अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रामे ही। कमीज़ा नीचे कर लूँ। मेरा नाम है रामे। तो आज का सवाल ये है कि क्या तुर्की अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए? बुनियादी तौर पे नहीं नहीं नहीं। तुर्की में जॉब्स बहुत कम हैं। इकनॉमी उनकी उनकी बहुत डाउन हो चुकी है। एक नेटवर्क इंजीनियर पाकिस्तान में जितना कमाता है उतना तुर्की में कमाता है। सेम सैलरी है, सेम। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक नेटवर्क इंजीनियर 60,000 कमाता है या 70,000 कमाता है, उतना ही तुर्की में कमाता है। लेकिन तुर्की में 30 से 35,000 का रेंट चला जाता है, 30,000 आपके खाने के चले जाते हैं। अगर लोग अक्सर कहते हैं पाकिस्तान महंगा कंट्री है, पाकिस्तान महंगा कंट्री नहीं है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं है, पाकिस्तान में परचेजिंग पावर का मसला है। परचेजिंग पावर से मुराद मेरी क्लियर है, पाकिस्तान में लोगों की औकात नहीं है। पाकिस्तान परचेजिंग पावर का मसला है। अगर ये थर्मास आ रही है 1,000 रुपये की, पाकिस्तान में दुनिया में आ रही 2,000 की, 3,000 की, पाकिस्तान सस्ता हुआ। अगर पाकिस्तान में 10,000 रुपये की थर्मास आ रही तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में प्राइसेस हाई हैं। अगर पाकिस्तान में 1,000 रुपये की थर्मास है और मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, तो ये मेरा मसला, मेरी औकात नहीं ख़रीदने की, मैंने अपनी औकात बनानी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका सोल्यूशन ये हुआ, आप पाकिस्तान में छोटे कारोबार शुरू करें, तुर्की में मत जाएं, वहाँ जॉब्स बिल्कुल नहीं है। रेफ्यूजी आप बनते हैं, जाके रेफ्यूजी बनना इस्लाम के तौर पे हराम में, किसी मुल्क में जाकर और से होते हैं। आप मेरे मुल्क का, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। हम एक कोटा होता है, अगर एक आदमी वहाँ जाके तुर्की में ओवर स्टे हो जाता है, आप 2 जेन्युइन टूरिस्ट का कोटा मारते हैं। मेरे जैसे आदमी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सारी दुनिया सफ़र करते हैं, जलील होना पड़ता है। मैं इतना जलील इमिग्रेशन से हुआ, मुझे आदत हो चुकी है, ढीठ हो चुका हूँ। अल्लाह का शुक्र, कभी रिफ्यूज़ इंटरव्यू नहीं हुआ, कभी डिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं बहुत जलील होता जब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट देखता है। मुझे पता है जलालत मुझे फेस करनी पड़ती है मेरे अपने पाकिस्तानियों की वजह से। ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, BNO लेने का, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़, और हांगकॉन्ग पासपोर्ट लेने का। मैंने नहीं लिए। बाकायदा हांगकॉन्ग पासपोर्ट अभी भी ले सकता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे अपना अजीम पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत पसंद है। पाकिस्तान में आपने जो तुर्की में लगाने 3-4 लाख, आप आसानी से 5,000 रुपये से लेकर 2 या 3 लाख का माइक्रो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे, 3 लाख से 20 लाख में स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ करें 20 लाख का फ्रेंचाइज ले सकते हैं, या अपना कुछ भी कारोबार करें, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कारखाना लगा ले। खुदारा अपना पाकिस्तान में कुछ काम करें, तुर्की मत जाएं, वहाँ जॉब्स नहीं। अगर जाना है, कुछ काम करना है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएं। अफ्रीका के अंदर हमने इंडियन इन्फ्लुएंस का काउंटर करना है। इंडियंस बहुत ज़्यादा अफ्रीका में, काफर इंडियन वहाँ फैलते जा रहे हैं, अफ्रीका के अंदर पाँव जमाते जा रहे हैं। हमने हर किस नहीं होने जाना। पाकिस्तान का से एक ही कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। यूरोप, अमेरिका आपको लेना पसंद नहीं करता, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट्स कभी नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान से दुनिया नफरत करती है। सिर्फ अफ्रीकन सबसे नफरत नहीं करते हैं। हमने अफ्रीका के अंदर पैर जमाने, हमारी एक्सपोर्ट अफ्रीका के अंदर हो रही है, सीमा, टैलेंट, चावलों की। लेकिन हमने अपनी एक्सपोर्ट डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स 10 करनी है। अगर आपको कहीं जाना है, आप युगांडा जाए, रवांडा जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप का वीज़ा मिलता, कुछ काम करना है तो किसी अफ्रीकन कंट्री में जाके कुछ करें, तुर्की मत जाएं। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रख लें। अंग्रेज़ी में सवाल पूछें या उर्दू में पूछें, रोमन में मैं जवाब नहीं देता। अच्छा नाज़रीन, अगर कुछ मैंने गलती हो गई, कदर कलामी हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। Allah fahabli taubata